ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर के लिए और बुरी खबर साजगार के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीडियो के अंदर हमने आपको मार्केट की सिचुएशन के बारे में आगाह कर दिया था कि पहला हाफ मार्केट में नेगेटिव रहेगा और सेकंड हाफ में मार्केट ओवरसोल्ड होने की बुनियाद पर मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। यही ऑडियो कॉल के थ्रू तमाम ग्रुप्स के अंदर बताते रहे और हमने ये देखा पहला सेशन 450 पॉइंट माइनस के साथ रहा, 468 पॉइंट माइनस के साथ 65,000 और 187 का लो बनाया मार्केट ने। फिर मार्केट में एक्यूमुलेशन होने के बाद रिकवरी जनरेट हुई और 53 पॉइंट माइनस के साथ 65,603 के करीब मार्केट क्लोज रही। ओवरऑल देखा जाए इंडेक्स तो नेगेटिव था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम क्लाइंट के अकाउंट पॉजिटिव परफॉर्म करे थे क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। इसी तरीके से वॉल्यूम्स में कमी हुई है 354 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 419 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स डिक्लाइन आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप पे रहा और नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर्स, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा मार्केट में कुछ खबरें भी थी जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही। सबसे पहले अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइस पाकिस्तान में अप हो गए हैं 13,350 7 सेशंस के अंदर, जो कि नेगेटिव है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज ऑर्डर एफबीआर टू क्लियर सेल टैक्स क्लेम विद इन 30 डेज। एसईसीपी ने कुछ अमेंडमेंट किए रूल्स टू बूस्ट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी, ये पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। जबकि पीकेआर अंडर वैल्यू बाय 20% गोल्डमैन सेक, ये गोल्डमैन सेक का कहना है, तो ये हमारे लिए सही है। इसके अलावा जो साजगार की जो बुरी खबर है वो ये थी कि साजगार की ऑटो रिक्शा की जो सेल्स है वो ड्रॉप हुई है 31.63%। आज ऊपर का लॉक जरूर लगा साजगार के अंदर, मगर ये जो खबर थी ये नेगेटिव थी। इसके ऊपर यानी कि कल के दिन में कोई इंपैक्ट पड़ सकता है, तो एहतियात के साथ कॉन्शियस अप्रोच रखें और प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एफडीआई बिल की गुड न्यूज ये थी कि नाम चेंज हो गया फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज, जिसके बाद आज इस शेयर्स के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी रही। बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर कि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर देखा जाए तो मूडीज ने जो पाकिस्तान की जो बैंक्स की जो रेटिंग है उसको आउटलुक को स्टेबल यानी कर दिया, रेटिंग को स्टेबल किया, जो कि देखा जाए तो पॉजिटिव खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। कल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स आपके बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेट बैंक रिजर्व में इजाफा हुआ है 8.27 बिलियन के पास 27 बिलियन के पास रिजर्व है, क्योंकि आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट के बाद ये पॉजिटिव खबर थी। सऊदी टीम ब्रीफ अबाउट एसआईएफसी के हवाले से, जो कि पॉजिटिव था। वजीर आजम के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव खबरें थी, जिसमें वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। इससे मईशत की बहाली और अवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज होगा और बिजली कंपनियों के सूबे के सुपुर्द करने की तजवीज़ पर यानी कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने आज रिएक्ट किया। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $78.50 के पास। आपको बताया गया था कि 80 अगर मेंटेन नहीं करता तो बार बार 79, 78, 77, 75 तक भी जा सकता है। तो क्रूड ऑयल में सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्रूड ऑयल में मंदी लगती है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर इस वक्त अगर देखा जाए तो सिल्वर 24.34 सेंट है, 14 सेंट माइनस है, जबकि गोल्ड 2161 है, $3 प्लस है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं, फ्राइडे तक बढ़ते रहेंगे और फिर मंडे से लेके मार्केट में गिरावट शुरू होगी। तो गोल्ड सिल्वर में सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, अब बाइंग में ना रहे और गोल्ड के अंदर, ऑयल के अंदर सेलिंग में रहे। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 65,850 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,201 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 65 पॉइंट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें और मंथ के हिसाब से तो साल के हिसाब से 12,987 पॉइंट, जबकि 3,607 पॉइंट ओवरबॉट है मार्केट मंथ के हिसाब से। तो मार्केट ने आज कुछ अपने आपको डिस्काउंट भी किया 2 दिनों के अंदर, जो 66,150 से मार्केट आपकी 65,187 तक आई है, तो 950 पॉइंट तक मार्केट ने अपने आपको एडजस्ट किया है। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से, मार्केट के टेक्निकल ग्राफ के हवाले से, तो पिक्चर आपके सामने है टेक्निकल ग्राफ की,
जिसमें हमने आपको एक लेवल दिया था कि 66,100 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। मार्केट ने क्रॉस ओवर के हिसाब से मार्केट आपकी प्रॉफिट टेकिंग के एरिया में है और मार्केट कल इस जैसे कल का व्यू यही था कि मार्केट इस करेक्शन को मजीद कंटिन्यू करेगी, लेकिन लोअर साइड से रिबाउंड होगी और मार्केट में शॉर्ट रिकवरी होगी। आपने न्यू परचेजिंग की तरफ नहीं जाना, आपने प्रॉफिट टेकिंग को खास तरजीह देनी है। आज हमने यही देखा है। तो ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट शॉर्ट रिकवर तो की, लेकिन मार्केट के पास अब भी दो हर्डल्स हैं, जिसमें 65,850 और 66,100। 66,100 की क्लोजिंग आने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। मार्केट जो करेक्शन के फेज में पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आ सकती है। तो कल भी आपने यही करना है कि 65,850 के दरमियान, 65,850 से लेकर 66,100 तक आपने प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखना है। सपोर्ट लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली सपोर्ट जो आज मार्केट में हमने देखा कि 65,000 का लेवल, यानी कि 65,250 का लेवल ब्रेक हुआ, तो अब नेक्स्ट सपोर्ट 64,500 की है और फिर इसके बाद 62,400। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने शॉर्ट रिकवरी ली है और मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कल भी रिकवरी थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की एक गुड न्यूज आ गई जिसके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि कल बैंकिंग बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और मार्केट को थोड़ा लीड कर सकते हैं, जैसे कि डीजी खान सीमेंट हो गया, नेशनल रिफाइनरी हो गया, टीआरजी, होंडा कार, ट्रीट कॉर्पोरेशन, एवंस सियोन, शेल पाकिस्तान। ये कल के लिए बेहतर है, ये कल परफॉर्म कर सकते हैं। आपका यानी कि आपका काम ये होना चाहिए कल के दिन भी कि मार्केट में अगर कोई स्टॉक्स में तेजी करते हैं, ये स्टॉक्स जो बेहतर हैं, तो इनमें स्टॉप लॉस लाजमी लगाइएगा। सेकंड नंबर पे हायर साइड पर जब मार्केट हो 300 से 500 पॉइंट प्लस, तो प्रॉफिट टेकिंग के अमल को जारी रखिएगा, वहां कैश फ्री रखिएगा, वहां न्यू परचेजिंग ना कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जब तक 66,100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती है, मार्केट का मोमेंटम सेट नहीं होगा। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम गाइडलाइन दी जा रही होती है, इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है और बहुत सारे स्क्रिप्ट होते हैं जिनके टारगेट शेयर किए जा रहे होते हैं। आज भी हमने पार्क इलेक्ट्रॉन का बताया, 2 दिन से मुसलसल हमारी ऑडियो कॉल में था कि पार्क इलेक्ट्रॉन जमा कर ले, पार्क इलेक्ट्रॉन लॉक लग सकता है। आज अलहमदुलिल्लाह पार्क इलेक्ट्रॉन लॉक भी लगा। इस तरह की बहुत सारी कॉलें होती हैं जो स्पेशल ग्रुप में दी जाती हैं। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।